एक ऐसे घर की जहां एक बेटा है जो बिल्कुल कामचोर है। मतलब काम का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो भागता है जिद्दार से वो भाग सके। लेकिन क्या ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है? क्या वो कभी सुधरेगा? चलिए देखते हैं। अरे ये सब क्या है? घर में इतनी सफाई क्यों हो रही है? कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? राहुल बेटा, मेहमान नहीं, ये तेरा चाचा जी का लड़का अमित आ रहा है। शादी की बात चल रही है उसकी। अमित? वो तो मेरे से भी बड़ा है। वो यहाँ क्यों आ रहा है? और मेरा क्या काम? तेरा काम मतलब? तेरा काम तो घर में मदद करना है। देख, तेरा चाचा जी ने कहा है कि वो अमित के लिए लड़की ढूंढ रहा है और कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं शादी तय करने। तुम सबको मिलकर घर साफ करना है, तैयारियां करनी है। सफाई, तैयारियां। पापा, आप जानते हैं ना, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। मैं तो बस अपना खेल खेलना चाहता हूँ। ये सब बड़े लोगों के काम है। बेटा, बड़े लोगों के काम नहीं, घर के काम है। और तुम भी तो घर के सदस्य हो। हाँ, सदस्य तो हूँ, लेकिन मुझे नया गेम खेलना है। ये सब काम के चक्कर में मेरा गेम मिस हो जाएगा। गेम बाद में खेल लेना, पहले घर का काम। और सुन, अगर तूने थोड़ी भी मदद की तो मैं तुझे नया गेम दिलवा दूंगा। सच में पापा? नया गेम? ये वाला जो सबसे नया आया है? हाँ, वही वाला। अगर तुम सब मिलकर घर को चमका दोगे तो। ठीक है, डन डील। मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा, सच कह रहा हूँ। राहुल की आंखों में एक चमक आ गई। पैसा या यहाँ पर नया गेम, उसके लिए सब कुछ था। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने पिता को इम्प्रेस करेगा और अपना नया गेम हासिल करेगा। लेकिन असल में वो सिर्फ काम से बचने का कोई नया तरीका ढूंढ रहा था। ठीक है माँ, तुम बताओ मुझे क्या करना है। मैं सबसे पहले क्या करूं? पहले जा और अपने कमरे की सफाई कर, बिल्कुल साफ कर देना। और किचन भी चमका देना। कमरा? किचन? अरे माँ, ये सब तो थोड़ा मुश्किल है। कमरे में तो इतना सामान है और किचन में तो तेल वाला सब होता है। मुश्किल है? मैंने कहा ना, गेम दिलवाऊंगा। अभी जा और काम कर। ठीक है, जा रहा हूँ। राहुल अपने कमरे में गया। देखा तो सच में काफी सामान बिखेरा हुआ था। कपड़े कहीं, किताबें कहीं और खाने के पैकेट्स कहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उफ, ये सब करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं गेम ही खेल लेता। उसने टीवी चालू किया और अपना फेवरेट गेम लगाया। कुछ देर खेलने के बाद उसे माँ की आवाज सुनाई दी। राहुल, कहाँ है तू? तूने कमरे की सफाई शुरू की या नहीं? अरे सफाई तो कर रहा हूँ माँ, बस थोड़ा सेटअप हो रहा है। सेटअप? सेटअप तो तब होता है जब तुम सफाई कर रहे हो। जल्दी कर। हाँ, कर रहा हूँ। राहुल ने गेम थोड़ा सा बजाया और फिर कुछ कपड़े उठाकर एक कोने में रख दिए और किताबों को एक अलमीरा में घुसा दिया। उसके लिए सफाई का मतलब था चीजों को छुपाना। हो गया कमरा साफ, एकदम चमक रहा है। सच में? जरा दिखाओ तो। माँ ने कमरे में झांक कर देखा। कमरा पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा ठीक है, लेकिन अब किचन में जा और वो सब बर्तन मांज दे जो कल से पड़े हैं। बर्तन? माँ, मेरे हाथ नरमी में हैं। वो सब मार धोने से खराब हो जाएंगे। हाथ नरमी में है और गेम खेलते वक्त तेरे हाथ में दर्द नहीं होता? वो तो अलग बात है पापा, वो तो गेम है। अब बस हो गया तेरा नौटंकी। जा और बर्तन मांज। राहुल ने मन मार के किचन में गया। पानी गर्म किया और साबुन लिया। बर्तन देखे तो उसकी आंखें फट गई। इतने सारे बर्तन, ये तो मुझे सुबह से शाम तक लगा देंगे। उसने एक बर्तन उठाया और उसमें लगा साबुन देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक काम करता हूँ, मैं सब बर्तनों को एक साथ पानी में भिगोता हूँ, फिर सब धुल जाएंगे आसानी से। वो ये कहकर किचन से निकाल गया और अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक उठा ली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि किचन में पानी बाहर निकाल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? किचन में तो पानी ही पानी हो गया है। राहुल, ये क्या किया तूने? अरे पापा, मैंने तो बस सब बर्तनों को पानी में भिगोया था ताकि वो धुल जाए। आपका आइडिया गलत था शायद। आइडिया गलत नहीं था,
तेरा तरीका गलत था। जा, अब साफ कर ये सब। राहुल ने फिर से मनमर के किचन साफ किया, थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तन मांजे। वो थक गया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी नए गेम का ख्याल था। पापा, मैंने तो सारा काम कर दिया, अब तो मेरा गेम। हाँ बेटा, तूने काम तो कर दिया, लेकिन अभी तो और भी काम बाकी हैं। देख, वो गार्डन है ना, उसमें घास बहुत लंबी हो गई है, वो भी काटनी है। घास काटनी है? पापा, ये काम तो बड़ा रिस्की है। घास काटने वाली मशीन से हाथ पैर कटने का डर रहता है। मैं नहीं करूंगा। राहुल, तू तो परेशान ही करेगा। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुझे एक काम भी नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये घास काटने वाला काम सच में बहुत डेंजरस है। अगर मैं कोई और काम कर लूँ तो? ठीक है, अगर घास नहीं काटनी तो जा और वो सब पेड़ों को पानी दे जो हमने लगाए हैं। पेड़ों को पानी? ये तो बहुत आसान है, मैं अभी करता हूँ। राहुल ने बड़े प्यार से पिचकारी उठाए और पेड़ों को पानी देने चला गया। वो खुशी खुशी पानी दे रहा था, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। ये काम तो बहुत अच्छा है, ना हाथ गंदे होते हैं ना कुछ और पापा ने बोला था गेम दिलवाऊंगा। वो पेड़ों को पानी दे रहा था और साथ में अपना नया गेम खेलने के सपने देख रहा था। उसने एक पेड़ को इतना पानी दे दिया कि उसके पास मिट्टी बहने लगी। राहुल, अरे बेटा, इतना पानी क्यों दे दिया? मिट्टी बह गई सारी। अरे माँ, मैंने तो बस पेड़ को खुशी खुशी पानी दिया, मुझे लगा उसे प्यास लगी होगी। राहुल बेटा, हर चीज की एक हद होती है। पानी देना था, इतना नहीं कि मिट्टी बह जाए। राहुल ने फिर से अपनी गलती मानी। उसका तो मन कर रहा था कि बस ये सब मेहमान लोग आ जाएं और चला जाएं ताकि वो अपना गेम खेल सके। पापा, तू मेरा गेम कब मिलेगा? गेम मिलेगा बेटा, लेकिन पहले ये सोच के तूने आज कितना काम किया और कितना नहीं। जब रिश्तेदार आएंगे तो उनको क्या दिखाएगा? उनको क्या दिखाना है पापा? वो तो बस अमित की शादी में आएंगे। बेटा, ये सिर्फ अमित की शादी नहीं है, ये एक फैमिली फंक्शन है। सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना होता है। राहुल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना काम क्यों करवाया जा रहा है। उसके लिए तो बस नया गेम ही सब कुछ था। माँ, पापा, मुझे लगता है मैं थक गया हूँ। क्या मैं थोड़ा देर आराम कर सकता हूँ? आराम? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और भी काम बाकी हैं। देख, वो चादरें सारी, उनको सिलवाना है। सिलवाना है? पापा, मुझे तो सुई धागा पकड़ने से भी डर लगता है, मेरी उंगलियां चुभ जाएंगी। अरे राहुल, तू तो परेशान ही करेगा। चल, मैं तुझे सिखा देती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे कर लेना। माँ ने राहुल को सिलाई सिखाना शुरू किया। वो बड़े ध्यान से सीख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियों में चुभन हो रही थी। आउच! माँ, मेरी उंगली में लग गई। धीरे बेटा, ध्यान से कर। ये तो छोटी सी चुभन है। जब लोग कुछ बड़े काम करते हैं तो उन्हें मुश्किलें आती हैं। बड़े काम? माँ, मुझे तो ये छोटी सी चुभन भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, ये जो तू छोटा छोटा काम से बच रहा है ना, ये ही जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है। शाम हो गई थी, रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। राहुल ने बस थोड़ी सी सिलाई की थी और थोड़ा सा सामान इधर उधर किया था। वो अब भी थका हुआ था, लेकिन उसकी थकान असली काम की नहीं थी, बल्कि काम से बचने की कोशिश की थी। पापा, अब तो सब आ गए हैं, अब तो मेरा गेम। गेम मिलेगा बेटा, लेकिन पहले जा और सबसे मिलकर बैठ, उनसे बात कर। उनसे बात करूं? उन्हें तो मैं जानता भी नहीं। बेटा, वो तेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मिलना, उनके बारे में जानना भी तेरा काम है। राहुल बड़े संकोच के साथ बैठक में गया। वो बस चलता बनता रहा और किसी से ज्यादा बात नहीं की। वो बस यही सोच रहा था कि कब वो यहाँ से भगकर अपना गेम खेल पाएगा। अरे राहुल, कैसे हो बेटा? बड़े हो गए हो। ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? और सुनो, तुम पढ़ाई कैसी कर रहे हो? कॉलेज में क्या चल रहा है? पढ़ाई? वो तो चल रही है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके लिए तो पढ़ाई भी एक काम ही थी जिससे वो बचना चाहता था। बेटा, उनसे ये भी पूछ कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। कुछ चाहिए तो बता।
अरे पापा, ये तो मैं पूछ लूंगा। रात खाना खाने का समय आ गया। घर में काफी लोग थे और खाना बनाने में सबकी मदद की जा रही थी। राहुल बेटा आजा, थोड़ी मदद कर दे, सैलेड काट दे। सैलेड काटना? माँ वो तो चाकू से करना पड़ेगा, और मेरा हाथ फिसल गया तो? बेटा, आज तो सबको मिलकर काम करना है। तू भी आकर थोड़ी मदद कर दे। राहुल ने देखा कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके पिता भी किचन में माँ की मदद कर रहे थे। उसके अंदर कुछ बदलाव आया। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ। राहुल किचन में जाता है और थोड़ा सलाद काटने लगता है। उसकी उंगलियां चुभती हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। देखा, मैंने कहा था ना ये कर लेगा। वो थोड़ी देर सलाद काटने में मदद करता है। वो महसूस करता है कि जब वो काम कर रहा है तो उससे कुछ अलग सा सुकून मिल रहा है। बेटा, आज सबने मिलकर बहुत काम किया है। सबसे ज्यादा तो तेरे चाचा जी ने मदद की है। अरे भाई, ये तो फर्ज है। और राहुल ने भी आज बहुत मेहनत की है। मैंने देखा उसे किचन में मदद करते हुए। सच में चाचा जी? राहुल को यह सुनकर खुशी होती है। हाँ बेटा, तुमने भी आज बहुत अच्छा काम किया है। बस ऐसे ही करते रहना। वो रात खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल भी आज शामिल हो गया था। उसने देखा कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कितना मजा आता है। पापा, आज तो मैंने बहुत काम किया। अब तो मेरा गेम तो मिलेगा बेटा, लेकिन अब तू ये बता कि आज तुझे काम करने में कैसा लगा? पहले तो लगा कि ये मुश्किल है, लेकिन जब काम हो गया तो अच्छा लगा, और जब सबने तारीफ की तो और भी अच्छा लगा। ये देखा, अब समझ आया तुझे? हाँ माँ, अब समझ आ गया। कामचोर बनने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जब हम काम करते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। और ये जो तेरा नया गेम है ना, वो तो तू खेल ही लेगा, लेकिन ये काम करने की आदत तुझे जिंदगी भर साथ देगी। उस दिन के बाद राहुल ने काम से भगना बांध कर दिया। वो अब भी कभी कभी गेम खेलता था, लेकिन उसने घर के काम में मदद करना शुरू कर दिया था। और जब वो अपने पिता को काम में मदद करते हुए देखता था तो उसे समझ आता था कि असली खुशी मेहनत करने में है, न कि काम से बचने में। माँ, पापा, आज मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आज तो हमारे बेटे ने बड़े होकर दिखा दिया। जिंदगी में काम से कभी मत डरो, क्योंकि काम ही आपको आगे ले जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रम रम सबको।